नमस्कार। बिमूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मक्की की मेथी वाली रोटी। मैं इसे बनाऊंगी दो तरह से। एक भरवा मेथी का मसाला बना के उसमें भर के बनाएंगे और एक आटे में गूंद के हम मेथी की रोटी बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इतनी बढ़िया, इतनी पतली रोटी बनी है, जैसे एकदम चपाती की तरह। तो आपको भी इस तरह की रोटी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेथी को बहुत बारीक काटना पड़ता है। तो चलिए, मेथी को मैंने पहले से धो के रखा है, इसका पानी सारा निकल चुका है। अब हम इसे काटते हैं। अब इसे दो हिस्से करते हैं। एक हिस्सा जो है मैंने पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है। आपको मेथी की अच्छी रोटी बनानी है। अच्छी रोटी तभी बन पाएगी अगर आप मेथी को बारीक काटेंगे। ये देखिए, मैं मेथी को कितना बारीक काट रही हूँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मेथी बहुत बारीक होनी चाहिए। अगर आपकी मेथी मोटी कटेगी तो आप रोटी को पतला नहीं कर पाएंगे और रोटी टूटती रहती है। ये देखिए, अब मैं इसमें से फिर जो मोटी मोटी बची है मेथी उसको छांट के हाथों की मदद से फिर चॉप कर रही हूँ। तो इस तरह इसे उठा के बार बार चॉप करिए और बिल्कुल बारीक इसे काटें। जब आपकी इस तरह की मेथी कटेगी तो आप मक्की की रोटी चपाती से भी पतली बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसे फिर से मोटा मोटा इससे छांट के और चॉप कर लिया और अब ऐसे आप इससे चाकू की मदद से इस तरह से और बारीक हो जाएगी। अब देखिए कितना बारीक हुई है, बहुत ही बढ़िया कटी है। तो चलिए, अब हम आटा तैयार करते हैं। ये है मेरे पास 1 कटोरी आटा। मक्की की रोटी जब भी बनानी हो, आटे को सबसे पहले छान लें। गेहूं का आटा तो हम कई बार डायरेक्ट ही ले लेते हैं गूंदने के लिए, लेकिन मक्की के आटे में छिलका होता है। देखिए, छिलका जब निकलेगा तभी रोटी अच्छी बन पाएगी। तो अब हमने इसे छान लिया है। 1 कटोरी मेरे पास आटा है और 1 कटोरी ही मैं कटी हुई मेथी ले रही हूँ। अब आटे में जब अच्छी मेथी बराबर का रेशो रहेगा तभी हमारी जो मक्की की रोटी है उसमें प्रॉपर टेस्ट आता है। और इस तरह से अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 चम्मच साबुत जीरा और ये है 1 चम्मच अजवाइन। इसे हम थोड़ा सा हाथों से रगड़ेंगे और मैंने इसमें डाल लिया। और अब ये 3 से 4 हरी मिर्च है। मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इन्हें भी हमें बिल्कुल बारीक काटना है। अगर ये बारीक नहीं कटेगी तो हमारी रोटी टूट जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो भी इसमें ऐड करें उसे बिल्कुल बारीक काटें। ये मिर्ची मैंने डाल ली है। ये है जिंजर, इसे मैं कर रही हूँ ग्रेट। और ग्रेट भी मैंने किया इसे बारीक साइड से। काफ़ी बड़ा टुकड़ा लिया है मैंने। मक्की की रोटी में जिंजर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये रोटी को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। ये है 1 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने। थोड़ा सा और नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालें। मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने आटे में नमक भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया है, सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। और अब हम करेंगे इसे ड्राई ही मिक्स, क्योंकि मेथी जो हमारी गीली होती है और मेथी भी पानी छोड़ती है। तो इसलिए हमने इसे पहले ड्राई मिक्स करना है, उसके बाद हमें चलेगा कि हमें कितना पानी डालना है। और मक्की की रोटी बनाने के लिए पानी, जब भी आप आटा गूंदने के लिए मैं जो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ इसे मैंने गर्म कर लिया है। गर्म पानी से गूंदने से इसमें पकड़ अच्छी आती है और जिससे हमारी जो रोटी है अच्छी सॉफ्ट भी बनती है और पतली भी बनती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी मक्की के आटे की रोटी प्लेन बनाएं या मेथी वाली बनाएं, आटे को हमेशा गर्म पानी से ही गूंदें। अब मैंने इसे काफ़ी कम पानी डाला है और हमें इसका जो डो तैयार करना है वो टाइट डो तैयार करना है। अगर आपका डो पतला हो जाएगा तो हमारी रोटी फिर भी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैंने इसे टाइट कर लिया है। अब हम एक एक रोटी का आटा साथ साथ मस लेंगे। देखिए, अब हमने हाथों में लगाना है थोड़ा थोड़ा सा पानी, उंगलियों की मदद से हल्की हल्की 2-4 बूंदे, और इस तरह से इसे मसलते जाना है। अब जितना अच्छा आप ये आटा मसलेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रोटी बनेगी। और हमें इसे तब तक गूंदना है जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे इस तरह ही गूंदते जाना है। अब हमारा आटा हो चुका है तैयार। तो अब हमने एक गोला ले लिया है, जितना आप चपाती के लिए लेते हैं उससे डबल। तो मक्की की रोटी थोड़ी बड़ी होती है। ये हमने इसका गोला बना लिया। अब थपकी मार के थोड़ा चपटा कर लिया है।
और अब इस तरह हम इसे घुमा के इसका साइज़ बड़ा करेंगे। मक्की की रोटी इस तरह से बनाई जाती है जो हाथ से बनती है। ये देखिए अब ये बड़ी हो गई है थोड़ी। अब हम इसे एक हाथों में थपकेंगे एक दूसरे से। ये देखिए हाथों से इसे हमने थपकते जाना है और इस तरह से इसका जो है साइज़ बड़ा होता जाएगा। और आप जितना पतला चाहें उतना इसे थपक सकते हैं। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल पतली हो गई है चपाती की तरह। तो मैं चलिए थोड़ा सा और इसे कर लेते हैं पतला। बस इसी तरह आप एक दोनों हाथों की मदद से इसे, ये देखिए रोटी मैंने तवे पे डाल ली है। तवा हमारा पहले से गर्म था और अब इसे पलट के ऊपर नीचे से दोनों तरफ से हल्का हल्का ऑयल लगाएं। आप चाहें तो इसे ड्राई भी खा सकते हैं ऊपर से मक्खन लेकर या घी के साथ। मैंने इसमें लगा लिया है हल्का हल्का तेल। तो लीजिए रोटी हमारी तैयार है। देखिए कितनी पतली रोटी बनी है एकदम चपाती की तरह। और मेथी तो इसमें ऐसे नज़र आ रही है, इसका कलर एकदम ग्रीन नज़र आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा हमारे आटे में मेथी होगी उतनी ही हमारी जो रोटी है टेस्टी बनती है। तो चलिए एक और बना के दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने आटा ले लिया, इसका गोला बनाया, अब इसका ये पेड़ा। तो अब हम अपने हाथ जब भी मक्की की रोटी बनाएं तो पानी में थोड़ा थोड़ा उंगलियां गीली करती जाएं। इससे आटा हमारे हाथों में नहीं चिपकता और इस तरह से हमें इसे बड़े करना है, इसका साइज़ को बढ़ाना है। और जब हमारा ये साइज इतना बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम, ये देखिए हो गया है, कितनी परफेक्ट बनी एकदम गोल। अब हमें इसे हल्का सा पानी और लगा के आपने दोनों हाथों से इसे ऐसे थपकते जाना है और इसी तरह इसका साइज बड़ा होता जाएगा। आप जितना चाहें उतना पतला इसे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी पतली, एकदम चपाती की तरह पतली है। आप नॉर्मली जो गेहूं के भी पराठा बनाते हैं ये उससे भी पतली बनी है। तो लीजिए तैयार है हमारी मक्की की मेथी वाली रोटी, जिसको मैंने डाल लिया है तवे पे एकदम गोल गोल बिल्कुल पतली। और अब मैं निकाल रही हूँ फ्रेश मक्खन। तो अब हम इसे खाएंगे ताजे मक्खन के साथ। और अब इसके बाद में ये रोटी सिकती जाएगी तवे पे। और अब आपको बताते हैं भरुआ रोटी, मक्की की भरुआ रोटी। भरुआ रोटी बनाने के लिए ये देखिए ये तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है और इसे अच्छे से सेक लिया है। अब हमारा बटर भी निकल चुका है और गर्मा गर्म मेथी की रोटी मक्खन के साथ खाने के लिए है तैयार। ये लीजिए ताज़ा मक्खन निकाल लिया है। मक्की की रोटी और बटर का तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत टेस्टी लगती है बटर के साथ। और पतली तो इतनी है कि चपाती से भी पतली है। तो ये जब तक एक और रोटी तैयार हो गई है और अब हम बनाएंगे इसके बाद भरुआ रोटी। भरुआ रोटी बनाने के लिए हमने इसके अंदर मसाला भरना है, जैसे हम आलू का पराठा में मसाला भरते हैं उसी तरह इसे भरुआ बनाएंगे। भरुआ रोटी बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी बनाने में थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है। तो उसकी मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह आपको बनानी है। ये हमारी रोटी को, इसे आपको मीडियम आंच पे सेकना है और इस तरह दबाते जाइए। इस तरह इसके दबाने से हमारी रोटी ये फूल जाती है और साइडों से बहुत अच्छी सिकती है और अंदर तक अच्छे से सिकेगी। तो मक्की की रोटी जितनी अच्छी सिकेगी उतनी ही टेस्टी होती है। और इसे सेकना है हमें मीडियम आंच पे ही। ये मैं चम्मच से सेकती हूँ तो इसका एक एक कोना अच्छे से फूल जाता है और रोटी हमारा कॉर्नर से भी एकदम देखिए बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इस तरह की जो रोटी है वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह चम्मच से इसे दबाते जाएंगे तो अच्छे से सिकती है और साइडें भी एकदम एक एक कॉर्नर अच्छे से सिकेगा। तो अब बताते हैं भरुआ रोटी कैसे बनानी है। अब मक्की की भरुआ रोटी, ये है मेरे पास आलू मेथी की सब्जी, कुछ सब्जी बची हुई है, इसी से मैं भरुआ रोटी बना रही हूँ। आलू को मैंने मैश कर लिया है, अच्छे से मैश करना है। और अब हम, ये हमारा आटा जिससे हमने मेथी वाली जो रोटी बनाई है उसी आटे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे भरुआ रोटी बनाने के लिए आप प्लेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं तो इसी से बना रही हूँ अभी। ये देखिए हमारी जो है पेड़ा जो है बड़ा हो गया है ये। और अब जो है इसका जो मसाला है आलू मेथी का, उसे मैं इस तरह से, ये सब बची हुई सब्जी है उसका मैंने मसाला तैयार किया है।
और इस तरह इसको पैक कर देना है हमने। अब हमने इसे लगाना है सूखा आटा। पहले हमने जो भी रोटी बनाई है उसे बनाने के लिए लगाया है गीले हाथ, पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इससे बनाने के लिए पानी का नहीं, सूखे आटे का इस्तेमाल किया। देखिए इस तरह से सूखे आटे में गोले को लपेटना है। अब हाथों की मदद से इस तरह इसे फैलाते जाना है। इस तरह जब हम इस रोटी को फैलाते हैं तो इसमें जो हमने मसाला भरा है वो अंदर तक सारे उसके इक्वल फैल जाता है और हमारी रोटी का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो अब इसे बनाना है हमने चकले के ऊपर। तो चकले के ऊपर थोड़ा इसे उठाना मुश्किल है, इसलिए मैंने रखा है ये बैग। ये खाली लिफाफा है, चीनी का है, दाल जो भी आपके पास कोई अवेलेबल हो तो इस तरह का एक लिफाफा ले लें। ये इसके ऊपर इस रोटी को रखेंगे। अब इस चारों तरफ से इसे हल्का हल्का दबाइए। तो इस तरह दबाने से ये बड़ी हो जाती है। ये देखिए धीरे धीरे दबाते जाएं तो इसका साइज बड़ा होता जाएगा। जहां से ये टूट भी रही है कहीं से, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी मसाला भरा है। मैंने जितना आटा लिया है उतना ही अंदर मसाला भी भरा है। तो इस तरह जो रोटी बनती है वो बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार। अब मैं इसे हल्का हल्का बेलन की तरफ से फैला लूँगी क्योंकि मुझे इसे और पतला करना है। तो ये देखिए बहुत ही पतली होगी है। और इस तरह साइड से हम इसकी जो शेप खराब होती है उस शेप को भी ठीक कर सकते हैं। और अब हम इसे हाथ में उठा के इस तरह हल्का हल्का थपकेंगे। जो हमने इसमें ड्राई आटा यूज़ किया था उसे पूरा झाड़ना है। लीजिए ये देखिए अब इसे बिल्कुल उसी तरह सेकना है जैसे बाकी की रोटियां हमने सेकी है। ये देखिए रोटी हो गई है, भरवा रोटी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी पतली बनी है। ये देखिए एकदम गोल, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन। और पतली तो ऐसी है जैसे चपाती की तरह। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही पतली रोटी बनी है। ये देखिए, और मक्की की रोटी जितनी पतली होगी खाने में उतना ही टेस्ट आता है। मोटी होगी तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है। इसलिए कोशिश करें जब भी बनाएं तो पतली, एकदम पतली चपाती की तरह पतली बनाएं। तो अब मैं एक और भरवा रोटी बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ प्लेन आटे से। ये मैंने आटा गूंद लिया है, अच्छे से मसल लिया है इसको। ये देखिए अब मैंने पेड़ा बना लिया है। और अब हमें इसको पेड़े को कर रही हूँ मैं बड़ा। और अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ड्राई आटा। और इसमें जब भी भरवा रोटी बनानी हो या चकले बेलने में जब भी आप मक्की की रोटी बनाते हैं तो हम उसमें ड्राई आटा यूज़ करते हैं। देखिए इस तरह हम उंगलियों की मदद से फैला लेते हैं। कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। और अब हम इसमें भर लेते हैं ये मसाला। ये आलू मेथी का मसाला तैयार किया है मैंने। आलू मेथी की जो सब्जी बची हुई थी उससे तैयार किया है। आलू मेथी की सब्जी वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है और इससे जो हमारी रोटी बनती है वो तो बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपको पसंद आती है आप तो भी कमेंट्स करें, नहीं पसंद आती है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी ये। और अब हम इसे फिर से तैयार करेंगे। सूखा आटा में लपेटेंगे पहले और उसके बाद फिर ऐसे हाथों से फैलाएंगे इसे। इससे हमारा जो अंदर मसाला भरा है वो हमारे बिल्कुल पूरे रोटी में कॉर्नर तक जाता है। ये देखिए, और अब हमने इसे फिर से सूखे आटे में लपेटना है। और अब पॉलीथीन के ऊपर रख के, ये पॉलीथीन है और इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर इसे हाथों से हल्का हल्का थपक के फैलाएंगे। ये देख, अब इसे जो जहाँ से थोड़ा सा क्रैक्स आ जाते हैं, इन क्रैक्स को हम पूरा कर लेते हैं ऐसे हाथों की मदद से। ये देखिए साइड से अगर शेप खराब हो रही है तो उंगलियों से उन्हें ठीक कर सकते हैं। और इसे ऐसे थपक थपक के भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो मैं बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का हल्के हाथों से बेलन घुमाएंगे, उससे बहुत जल्दी पतली हो जाती है। ये देखिए कितनी पतली बन गई है एकदम से, जैसे हम चपाती बनाते हैं ये उसकी तरह बन चुकी है। अब हमें जो सूखा आटा है ऐसे थपक के दोनों हाथों से उसे निकालना है। अगर सूखा आटा हम नहीं निकालेंगे तो हमारी जो रोटी बनती है वो ड्राई होती है और हमें बनानी है सॉफ्ट। पलटते समय इसका थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इसमें अंदर मसाला भरा होता है तो थोड़ा टूटने का होता है। ये देखिए मैं आपको खोल के बता रही हूँ। ये भरवा रोटी कितना ग्रीनरी है अंदर, एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है।
और ताज़ा मक्खन के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी, और मसाले से तो पूरी भरी पड़ी है, ये देखिए। तो आप भी इस तरह की रोटी बनाइए, ट्राई करें, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपने बनाया, ट्राई किया, अच्छी बनी या नहीं बनी, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये तैयार है मक्के की भरवा रोटी। ये बनाई है मैंने प्लेन आटे से, तो एक मैंने बनाई है उसी मसाले से, दूसरी तैयार की है प्लेन। तो थैंक यू। चैनल को करें खूब खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।